बच्चों, मैं मुदिता सिंह, कॉम्पोजिट विद्यालय रसूलपुर डासना, ग्रेटर नोएडा से। बच्चों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव एक मित्र की तरह हमारे दैनिक जीवन में सहयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे लिए एक मित्र हैं। आपने अपनी माँ को गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही का जामन मिलाते हुए देखा होगा, जिसके कुछ ही घंटों में दूध से दही बन जाती है। दरअसल दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में बदल देता है। इसके अलावा ब्रेड या भटूरे बनाने के लिए जब मैदा गूँथा जाता है तो उसमें थोड़ी मात्रा, लगभग 1 चुटकी ईस्ट की मिला दी जाती है। ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। कुछ समय बाद ईस्ट उसमें तीव्रता से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से मैदे में खमीर उठ जाता है। इस प्रकार से बेकिंग इंडस्ट्री में केक, ब्रेड, पेस्ट्री आदि बनाने के लिए ईस्ट का बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रतिजैविक दवाएं यानी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। आपने एंटीबायोटिक नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो बीमारी फैलाने वाले रोगाणुओं को रोकती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन्हें नष्ट कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स दवाओं का यूज़ बहुत सी बीमारियां जैसे कि हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, इनके उपचार में किया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स अलग अलग सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से और क्लोरेलिन शैवाल से बनाई जाती है। अगर आप चना, मटर, अरहर या किसी भी दाल वाले पौधे को जड़ सहित उखाड़ते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देता है। कहने का मतलब ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिससे कि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर ये मिट्टी में पाए जाते हैं और ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करने का कार्य करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है। सरल शब्दों में कहूँ तो कुछ सूक्ष्म जीव पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पर पलते और बढ़ते रहते हैं। वहाँ वे उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, यानी अपघटित कर देते हैं। इसके बाद उनका शरीर सड़कर नष्ट हो जाता है और उनके शरीर के तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव मृदा में उपयोगी पोषक तत्व बढ़ाते रहते हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाते हैं। भोजन के रूप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ईस्ट में प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए ईस्ट का प्रयोग खाने की चीज़ों में किया जाता है। एगैरिकस और मॉर्केला एक कवक होते हैं जो कि सब्जी के रूप में यूज़ किए जाते हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में भी प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए इसका प्रयोग भी भोजन में किया जाता है। कारखानों में बड़े स्तर पर अल्कोहल तथा एसिटिक एसिड को उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सिरका, तंबाकू, चाय तथा चमड़े के कारखानों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। इसेरिया, कोलाई, ईस्ट आदि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जा रहा है। सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए घरों से निकलने वाला फलों और सब्जियों का कचरा तथा बगीचों से गिरने वाली पत्तियों को हरे रंग के डस्टबिन में डाला जाता है। इसे गीला कूड़ा कहते हैं। सारे शहर अथवा गांव से यह कचरा एक गड्ढे में एकत्र किया जाता है, जहां पर सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन किया जाता है और कंपोस्ट खाद में बदल दिया जाता है। इस प्रकार से यह शहर तथा गांव को साफ करने का भी कार्य करते हैं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी प्राकृतिक तरीके से बढ़ाते हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरे विश्व में टीकाकरण पर यानी वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। जब भी कोई बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है तथा शरीर को यह याद रहता है
कि यह सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करेगा तो इससे किस प्रकार लड़ा जा सकता है। इसलिए यदि मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहले ही प्रवेश करा दिया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं और बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं। ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में हमेशा के लिए रहती हैं। इस प्रकार से हमारी शरीर की बीमारियों से सुरक्षा भी हो जाती है। इसे वैक्सीन को बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी बहुत सी बीमारियां हैं जिन्हें वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।